वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने लास्ट वाले क्लास में ये पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ पुअर कौन कौन से होते हैं, एंड वो स्टार्ट करना था टॉपिक कि कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। तो देयर आर मेनी वेज टू कैटेगराइज पॉवर्टी। पॉवर्टी कैटेगराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और हम लोगों ने देखा था कि नॉन पुअर कौन कौन से होते हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच, सुपर रिच, एब्सोल्युटली रिच, ये अलग अलग कैटेगरीज थी नॉन पुअर की। इसी तरीके से पॉवर्टी को अगर हमें कैटेगराइज करना होगा तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी होती है। एक होता है क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर में क्या होता है कि जो लोग हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम या अपनी पूरे लाइफ के दौरान में वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही बिलोंग करते हैं, उन लोगों को बोला जाता है क्या, क्रॉनिक पुअर। तो ऐसे पर्सन जो अपने पूरे लाइफ के दौरान ऑलवेज पुअर रहते हैं, या दोज पर्सन हु आर यूजुअली पुअर। अब यूजुअली पुअर से क्या कहने का मतलब है, यूजुअली कुछ ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस ग्राफ में ये एक पॉवर्टी लाइन बनाई गई है, इस पॉवर्टी लाइन में कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो लोग क्या हैं, वो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे ही वो बिलोंग करेंगे। कभी कभी वो ऊपर आएंगे भी तो वो इतने ऊपर आएंगे कि पॉवर्टी लाइन तक कभी भी टच नहीं कर पाएंगे, उसके नीचे ही रहेंगे, और या तो और नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम बोलते हैं ऑलवेज पुअर। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहते हैं, और कोई एकाक ऐसा टाइम आता है कुछ थोड़े समय के लिए कि वो पॉवर्टी लाइन के अबव तो आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद वापस वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके के लोगों को बोलते हैं यूजुअली पुअर। और ये दोनों ही टाइप के लोग जो हैं उन लोगों को क्रॉनिक पुअर बोला जाता है ना। यानी कि ऐसे पीपल जो ऑलवेज पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलोंग करे, या पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलोंग करे, बट एक दो बार जो है वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो वापस से पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाए। तो यूजुअली पुअर एंड ऑलवेज पुअर ये दोनों ही क्रॉनिक पुअर कहलाते हैं। ओके, नाउ सेकेंड टाइप है पॉवर्टी के लिए ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर एक ऐसे पुअर होते हैं, ऐसे पुअर पीपल होते हैं, इसे भी हम अपने ग्राफ से समझते हैं। एक छोटा सा ग्राफ है कि कुछ ऐसे पीपल हैं जो लोग कुछ समय के लिए पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, कभी कभी वो ऊपर आ जाते हैं, फिर वो कुछ ऐसा होता है काम उनका कि पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। हम कह सकते हैं ना, जो सीजनल वर्कर्स होते हैं उनके साथ कभी कभी ऐसा होता है, सीजन है उनकी अच्छी अर्निंग हो रही है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, सीजन नहीं है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं। तो वो पूरे लाइफ लॉन्ग अपने लाइफ ड्यूरेशन के दौरान पे कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, इस तरीके से उनको जो है चर्निंग चलता रहता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिएंट पुअर। ठीक है, तो इन ट्रांजिएंट पुअर को हम चर्निंग पुअर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये पॉवर्टी लाइन के इन एंड आउट मूव करते रहते हैं, पॉवर्टी से इन एंड आउट होते रहते हैं, यानी कभी पॉवर्टी में, कभी पॉवर्टी के बाहर। तो इस तरह के पुअर को, ट्रांजिएंट पुअर को ओकेजनली पुअर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर इसका अदर नेम पूछेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये ओकेजनली पुअर भी होते हैं, ट्रांजिएंट पुअर। फिर थर्ड टाइप है क्या, नॉन पुअर। और नॉन पुअर तो आपको पता है, जो पीपल पॉवर्टी लाइन के बिलो नहीं आते हैं उनको नॉन पुअर बोला जाता है। और वो ऐसे होते हैं जो कभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आते हैं, वो हमेशा ही ऑलवेज क्या करते हैं, वो पॉवर्टी लाइन के अबव ही, कहीं ना कहीं ऊपर, कभी बहुत ऊपर, नीचे, कहीं पे भी अगर नीचे आएंगे भी तो वो पॉवर्टी लाइन पे टच नहीं करेंगे या वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है नॉन पुअर। ओके, इन तीनों टाइप को अगर हम देखेंगे, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर, क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ग्राफ के थ्रू भी इस तरीके से बना के समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है और इसमें ये रेड लाइन जो दिख रही है ये पॉवर्टी लाइन है। कुछ ऐसे पर्सन हैं जो हमेशा ही ऑलवेज पॉवर्टी लाइन के नीचे बिलोंग करते हैं, उन्हें हम ऑलवेज पुअर कहते हैं। ये पॉवर्टी लाइन पे कभी भी टच नहीं कर पाते हैं, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही होते हैं, वो एकाक ऐसा इंसिडेंट होता है कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो नीचे ही रहते हैं। तो इस तरीके के पुअर को यूजुअली पुअर कहते हैं। और ये दोनों ही, ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर ही, दोनों ही क्या कहलाते हैं, क्रॉनिक पुअर। ओके, नाउ
कुछ ऐसे पुअर होते हैं जो कभी पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं, कभी उसके पॉवर्टी लाइन के अबव होते हैं, कभी बिलो कभी अबव। तो ये लाइफ लॉन्ग ड्यूरेशन ये उनका चलता रहता है। हम इन तरीके के लोगों को बोलते हैं ट्रांजिएंट पुअर या चर्निंग या ओकेजनल पुअर, ठीक है, इन नामों से इसको पुकारा जाता है। कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो कि ऑलवेज पॉवर्टी लाइन के अबव लाई करते हैं। तो वो अबव कहीं भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर, इससे ऊपर या उससे ज़्यादा भी ऊपर, कहीं पे भी अबव हो सकता है, पर वो पॉवर्टी लाइन के अबव ही रहते हैं अपने लाइफ लॉन्ग। तो उन लोगों को बोला जाता है हमेशा नॉन पुअर। ओके, आई होप ये समझ में आया हो। नहीं समझ में आया है, जस्ट रीवॉच द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वाला टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ पॉवर्टी लाइन। क्रिटिसिज्म मीन्स क्या, कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग जो है इस पॉवर्टी लाइन में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्यों पॉवर्टी लाइन को क्रिटिसाइज किया गया था, क्या क्या क्रिटिसिज्म आए थे, है ना। तो क्या कमियां निकल के आई, किन वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया था, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 3 पॉइंट्स पढ़ने हमको। तो जो मेथड था पॉवर्टी लाइन के लिए, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे हम MPCE भी बोलते हैं, कि मंथली कैलोरी इनटेक कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका एक्सपेंडिचर वही डिसाइड करता है पॉवर्टी लाइन को। तो उसके लिए कुछ उसको क्रिटिसाइज किया गया था किन रीजंस की वजह से। एक रीज़न तो ये भी था, फर्स्ट रीज़न, कि जो कॉन्सेप्ट है ग्रुप बनाया गया था ऑफ ऑल द पुअर अंडर वन कैटेगरी डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुअर। बोल रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुअर में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा था। अब देखो, जैसे यहाँ पे कुछ पुअर हैं, कुछ पर्सन पुअर हैं, कुछ पर्सन पुअर नहीं है ना, कभी ऊपर चले जा रहे हैं, कभी नीचे चले जा रहे हैं, या कुछ पर्सन जो है वो पॉवर्टी लाइन के बहुत नीचे बिलोंग कर रहे हैं, कुछ पॉवर्टी लाइन के बिल्कुल पास में ही हैं। तो ऐसे पुअर में कि कौन बहुत ज़्यादा गरीब है, कौन थोड़ा कम गरीब है, कि इसको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, कि वो थोड़ी सी सरकार की मदद से या थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प की वजह से वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी आ सकता है, इस तरीके के लोगों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये पॉवर्टी लाइन जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया था। कि अगर हम नॉन पुअर की भी बात करेंगे तो कुछ नॉन पुअर जो हैं वो बिल्कुल पॉवर्टी लाइन के पास बिलोंग कर रहे हैं, और कुछ नॉन पुअर हैं जो पॉवर्टी लाइन से बहुत दूर पे बिलोंग कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या ये दोनों एक बराबर के पैसे वाले हैं? ये नॉन पुअर तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कितना पुअर है, कौन कितना रिच है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें पॉवर्टी लाइन से नहीं पता चल पाता है। बस एक लाइन तो बन गई, पता है कि ऊपर है तो ये नॉन पुअर है। हो सकता हो ये जो नॉन पुअर है इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी बेटर ना हो, इसको गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत हो, या इसको जो है गवर्नमेंट एड्स की ज़रूरत हो ना, जो गवर्नमेंट स्कीम आती है, और इसे नहीं मिल पा रहा है ये, और ये इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये और रिच हो सकते हैं, बट ये नहीं हो पा रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाता है, इसीलिए इस पूरे पॉवर्टी लाइन को जो है क्रिटिसाइज किया गया था। वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 पॉइंट्स बना के, कि सबसे पहली बात कि इट डज नॉट डिफरेंशिएट अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुअर। फिर सेकंड लिखा है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई दैट ग्रुप ऑफ पुअर हु नीड द मोस्ट हेल्प। इसमें ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि किसको सबसे ज़्यादा अभी तुरंत की ज़रूरत है हेल्प की, है ना। कौन अपना जो है गुजारा कर सकता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल ही जाएगा, लेकिन कौन ऐसे पर्सन है जिसको इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है, ये पॉवर्टी लाइन से हमको पता नहीं चल पाता। बस हमें यही पता चल पाता है कि ये पुअर है या ये पुअर नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट कंसिडर द सोशल फैक्टर्स दैट जनरेट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। और इसमें सोशल फैक्टर्स भी नहीं पता चल पाते हैं कि किन किन रीजंस की वजह से ये पर्सन जो है वो पुअर कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो बिलोंग कर रहा है, और क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके पीछे। ये सारी चीज़ें हमें इस पॉवर्टी लाइन वाले कॉन्सेप्ट से नहीं पता चल पाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रीजंस थे जिसकी वजह से पॉवर्टी लाइन को भी क्रिटिसाइज किया गया था। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। इसके बाद लिखा है इज़ देयर एनी डिक्रीज इन दी पॉवर्टी लेवल। क्या कोई पॉवर्टी लेवल में डिक्रीज हुआ है? ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है, इसको सिर्फ एक बार रीडिंग करना, और रीडिंग करने से ये समझ में आएगा कि अगर डिक्रीज हुआ है तो किस तरीके से डिक्रीज हुआ है। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स लिखे होंगे, इनको आपको अपने आप से बुक से स्टडी करना है ये पर्टिकुलर टॉपिक, कि क्या कोई पॉवर्टी लेवल में डिक्रीज हुआ है तब से लेके अभी तक में, आज तक की डेट में।
इसको आप अपने आप से रीडिंग करेंगे। एंड ये अभी हम लोग पीछे जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं, नहीं समझ में आया है, गो एंड रीवॉच द वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स। थैंक यू।